नमस्कार। आज हम दोस्ती की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब सवाल जिंदगी और मौत का हो तो दोस्ती की असली कीमत आखिर क्या होती है। तो सवाल यही उठता है ना कि दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा, उसका सबसे बड़ा इम्तिहान क्या है। खैर, ये कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां इस सवाल का जवाब सच में दिल दहला देने वाला है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, शांति और संकट। देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल शांत, खूबसूरत सुबह अचानक एक भयानक तूफान में बदल गई। जरा सोचिए, दो जिगरी दोस्त हैं, सुबह की हल्की धूप है और वो शांत समंदर में अपनी नाव पर निकले हैं। गपशप कर रहे हैं, बातें चल रही हैं और बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो किनारे से कितना कितना दूर निकल आए हैं। उस एक पल में सब कुछ बिल्कुल सही था और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, तूफानी हवाएं चलने लगती हैं और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। उनकी वो छोटी सी नाव अब बस लहरों के साथ हिचकोले खा रही थी। वो शांति, वो सुकून, सब गायब। अब था तो सिर्फ डर, सिर्फ खौफ। नाव तो गई, लेकिन किस्मत से उन्हें तैरता हुआ लकड़ी का एक तख्ता मिल गया। डूबते को तिनके का सहारा है ना, पर यह सहारा भी एक नई मुसीबत ले आया। देखिए, तख्ता इतना छोटा था कि वो दोनों का वजन नहीं सह सकता था, सिर्फ एक का। तो अब सवाल ये था कि जिएगा कौन और मरेगा कौन। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेती है। उन दोनों के बीच जो बहस हुई वो इस बात पर नहीं थी कि कौन जीना चाहता है। अरे भाई, जीना तो दोनों चाहते थे। बहस इस बात पर थी कि किसका जीना ज्यादा जरूरी है, किसका फर्ज बड़ा है। तो एक दोस्त ने दूसरे से कहा, सुन भाई, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, उनके लिए तुम्हारा जिंदा रहना मुझसे ज्यादा जरूरी है। मैं तो अकेला हूं। उसका तर्क बिल्कुल साफ था, परिवार की जिम्मेदारी सबसे पहले। लेकिन शादीशुदा दोस्त ने तुरंत उसकी बात काट दी। बोला, नहीं भाई, तुम्हारी भी तो माँ है, बहन है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनकी देखभाल कौन करेगा। मतलब वो भी अपने बारे में नहीं, अपने दोस्त के फर्ज के बारे में सोच रहा था। तो ये लड़ाई जीने के हक की थी ही नहीं, ये तो फर्ज की लड़ाई थी। दोनों दोस्त एक दूसरे को जिंदा रखने के लिए अपने अपने परिवार का वास्ता दे रहे थे। और यही तो थी उनकी दोस्ती की गहराई, जहां अपनी जान से ज्यादा एक दूसरे की जिम्मेदारी की फिक्र थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और सबसे भावुक हिस्से पर, परम बलिदान। चलिए देखते हैं कि कैसे एक दोस्त ने वो फैसला लिया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी देखभाल का जिम्मा अब मैं तुम पर छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, ये उसके आखिरी शब्द थे। इन लफ्जों में सिर्फ भरोसा नहीं था, एक बहुत बड़ी, बहुत भारी जिम्मेदारी भी थी। उसने अपनी जान के साथ साथ अपनी सबसे बड़ी अमानत अपने दोस्त के हवाले कर दी थी। और बस इतना कहकर उसने वो तख्ता छोड़ दिया और समंदर में डूब गया। एक खामोश बलिदान, लेकिन कितना ताकतवर। अपने दोस्त को जिंदगी देने के लिए उसने मौत को चुन लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। उस बलिदान ने, जो दोस्त बच गया था, उसके कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी डाल दी थी जिसे उसे ताउम्र निभाना था। और उसने वो जिम्मेदारी निभाई पूरी ईमानदारी से। वो किसी तरह किनारे लगा, घर पहुंचा और फिर अपनी पूरी जिंदगी उसने अपने दोस्त की माँ और बहन की देखभाल की। ये सिर्फ एक वादा पूरा करना नहीं था, ये उस बलिदान का सम्मान था। ये हर दिन, हर पल अपनी दोस्ती को याद करने का तरीका था। तो सवाल ये है कि आखिर इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? सच्ची दोस्ती का मतलब आखिर है क्या? कहानी का सार शायद यही है कि सच्चे दोस्त सिर्फ एक दूसरे के सुख में साथ नहीं होते, वो दुख में भी भागीदार होते हैं। ये सुख दुख की एक ऐसी साझेदारी है जो कभी कभी बलिदान भी मांगती है। और मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं, जिस पर जरूर सोचेगा। क्या बलिदान के बिना सच्ची दोस्ती सच्ची हो सकती है? ये कहानी तो यही इशारा करती है कि शायद दोस्ती की सबसे बड़ी पहचान बलिदान ही है।